किसानों के दलाल फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। मैं किसानों का दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये असली किसान नहीं है। ये जो तथाकथित किसान नेता है ना, कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक है। किसी के पास 10 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 20 पेट्रोल पंप है, किसी के पास बड़े बड़े फार्म हाउस है। तो ये किसान नहीं है, वास्तव में किसानों के दलाल हैं। ये किसानों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियों से दलाली करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको 100 करोड़ दे देती है, ये धरना शुरू कर देते हैं। अब समाधान क्या है? समाधान यह है कठोर कानून। जब ये पिछली बार बैठे थे ना, जब इन्होंने लाल किला पे हमला किया, बाकी सड़क को जाम किया, अगर ढंग से इनके खिलाफ मुकदमा हो गया होता और साल भर के अंदर इनको सजा हो गई होती तो ये जेल में होते, ये बाहर होते ही नहीं है। ये बाहर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि कानून घटिया है। आप जरा सोचिए, आम आदमी अगर हेलमेट नहीं लगाता तो चालान कटता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता तो चालान कटता है, ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ देता है तो भी चालान कटता है। और वहीं ये किसानों के दलाल हाईवे घेर के बैठ जाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लाल किले के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा खौफ, और ये घटिया कानूनों का फायदा उठा रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए ना, कि जो भी 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति है उसको आधार से लिंक किया जाए, केवल एक कानून बन जाए, इन किसानों का काला कारोबार सामने आ जाएगा। ये जितने किसान तथाकथित सफेद कुर्ते पैजामे में चप्पल में दिख रहे हैं ना, फिर पता चलेगा ये मर्सिडीज, इनके पास करोड़ों रुपए की मर्सिडीज है, इनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस है, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है, इनके पास 500 एकड़, हजार एकड़ इनके पास जमीनें हैं, सारा का सारा। फिर पता चलेगा कि इनके पास बॉम्बे में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, बेंगलोर में भी मकान है और गोवा में भी मकान है। यह कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं। केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए, फिर पता चलेगा इनके पास कितना काला धन है, इनके पास कितनी बेनामी संपत्ति है, इनके पास कितनी अवैध संपत्ति है। केवल भारत में पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए कि जो आदमी अवैध कार्य करेगा, कानून तोड़ेगा, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। और ये दुनिया के कई देशों में है। अरे कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, पुलिस ने आके चालान कर दिया। पुलिस ने चालान कर दिया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का। हम उन देशों से सीख नहीं सकते क्या कि जो आदमी हाईवे जाम करेगा, सड़क जाम करेगा, लोगों को परेशान करेगा, सड़क में गड्ढा खोदेगा, सड़क को तोड़ेगा, उससे उसकी पैसा भी छीनेंगे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होगी वो भी छीनेंगे और उसको जेल भी भेजेंगे। धरना प्रदर्शन के नाम पे आप ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि कोई आदमी कुछ भी कर ले आके। और किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी भी कूच कर रहे हैं। वो कनाडा में बैठा हुआ जो खालिस्तानियों का नेता है, वहां से धमकी दे रहा है पन्नू कि सारे खालिस्तानी आगे बढ़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा और अलगाववादियों द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम है। चलो ये जो भी है, लेकिन ये तू मैं करने से नहीं रुकेगा, वीडियो शेयर करने से नहीं रुकेगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए। पता तो चले ये किसान नेता हैं, ये किसानों के दलाल हैं, जनता को पता चलना चाहिए। पुलिस चार्टर लागू करिए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच। जुडिशियल चार्टर लागू करिए, 1 साल के अंदर फैसला, जस्टिस विद इन ईयर। और जिसके पास काला धन मिले, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिले, उसको 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाइए। जिसके पास काला धन बेनामी संपत्ति मिले, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए। और जैसे दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है, वो कानून बनाइए। प्रधानमंत्री जी, अगर आप शांति चाहते हैं, भारत में शांति बनी रहे, तो एक ही तरीका है, केवल और केवल कानूनों में बदलाव। 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाइए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, आर्टिकल 20 में संशोधन करिए। ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने,
आजीवन कारावास देने और नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जुडिशियल चार्टर लागू करिए। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, यह अनिवार्य करिए। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये अलगाववादी, जिहादी, दलाल ये इकट्ठा होते रहेंगे। और ये जो आंदोलनजीवी बैठे हुए हैं ना, ये जो दिल्ली के तथाकथित खान मार्केट गैंग वाले हैं, ये खान मार्केट गैंग वाले भी अरबपति हैं। ये जो चप्पल पहन के घूमते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जो किसानों के बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब 5-5, 10-10 मकान के मालिक हैं। करते धरते कुछ नहीं है, इनकम कोई नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी खूब बना रहे दिल्ली में बैठे बैठे। और कैसे? कभी उस पॉलिटिकल पार्टी की सारे पे काम करेंगे, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सारे काम करेंगे, कभी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की सारे काम करेंगे। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये कभी अखबारों में लेख लिखेंगे, कभी टीवी पे बाइट देंगे। तो ये जो अराजकता फैली है, इस अराजकता का एक ही इलाज है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, आधी अराजकता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया, 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया कि 5,000 रुपए से महंगे सामान को कैश खरीद ही नहीं सकते, कैश में खरीद ही नहीं सकते। ये जो तथाकथित नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी इस किसान आंदोलन के समर्थक कर रहे हैं ना, ये सब कैश में मोटा कारोबार करते हैं, सब कैश में मोटा कारोबार करते हैं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया जाएगा। आपको सारा का सारा आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है। और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए कि जिसके पास काला धन मिला, आय से संपत्ति मिली, बेनामी संपत्ति मिलेगी, उसका फैसला 1 साल में होगा। और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होगी। सिटीजनशिप खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी का कानून, फांसी देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना, ये जो कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी उनके इशारे पे, कभी उनके इशारे पे, कभी कनाडा से पैसा मिल गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे, कभी अमेरिका से पैसा मिल गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे, कभी खाड़ी देशों से पैसा आ गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे। ये सारे पत्थरबाज आंदोलन जीवी ना, ये सारे के सारे ठिकाने लग जाएंगे, सारे जेल में सड़ेंगे। ये बाहर इसलिए घूम रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल इसलिए बाहर घूम रहे हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। और फेसबुक पे शेयर करने से, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने से यह अराजकता खत्म नहीं होगी। अराजकता खत्म होगी सठे साठम समाचरित, इस सिद्धांत के अनुसार जब कानून होगा। अब भगवान श्री राम ने बोला, भय बिन होय न प्रीत। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल हैं, इनको भय नहीं है। और भय क्यों नहीं है? उनको पता है भारत में कानून का राज हो, कानून घटिया है। उनको भय इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि भाई सोनिया गांधी को आज तक सजा नहीं हुई, वाड्रा को आज तक सजा नहीं हुई, राहुल गांधी को आज तक सजा नहीं, तो मुझे भी नहीं होगी। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल है ना, आंदोलन जीवी, समस्या जीवी, ये जानते हैं कि कानून महा घटिया है, मुकदमा 50 साल चलेगा और होगा कुछ नहीं, और 1000-2000 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके घेर लेंगे तो मुकदमा वापस हो जाएगा। यही हो रहा है। अदरवाइज ये जो घूम रहे हैं ट्रैक्टर लेके और जो नए नए बयान दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी करते। सड़क को खोद देना, हाईवे जाम कर देना, दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी नरक हो जाती है हाईवे जाम होने के कारण। तो समाधान इसका क्या है? आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज दल गुलामी छोड़ दीजिए, जातियों के आधार पर बंटना छोड़ दीजिए, भाषा के आधार पर बंटना छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी करना छोड़ दीजिए। अपने 4000 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, हर समस्या का मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। नहीं तो ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार कभी गांधीवाद की बात करेंगे, कभी समाजवाद की बात करेंगे, कभी अंबेडकरवाद की बात करेंगे, पेरियारवाद की बात करेंगे। ऐसे नए नए जुमले देते रहेंगे, आप उसी जुमले में फंसे रहेंगे। न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न अराजकता कम होगी।